हेलो दोस्तों, तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने विशाल यूनिक कंसेप्ट पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर मैथ में 3.2 देखेंगे, क्योंकि इससे लास्ट वाली क्लास में हम 3.1 तक हल कर चुके हैं। तो चलिए आज देखेंगे 3.2। तो 3.2 में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो कंसेप्ट है 3.2 का हम सबसे पहले कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद इसका एग्जांपल और प्रश्नावली देखेंगे। देखिए, अगर इस कंसेप्ट को अगर इस लास्ट क्लास को अगर लास्ट तक अटेंड कर लेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 3.2 और एग्जांपल आपको बहुत जैसे मक्खन लगने लगेगा, यानी बहुत आसान लगने लगेगा। यदि इस वीडियो को अगर अंत तक आप अटेंड कर लेते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो ये आपको तो डिफिकल्ट लगेगा ही लगेगा। अगर इस वीडियो को अटेंड कर लेंगे तो हम इसमें सबसे पहले इसके कंसेप्ट देखेंगे और कंसेप्ट के जो एग्जांपल है उस एग्जांपल पर ही हम उसको एग्जांपल देखेंगे। तब एग्जांपल से हम कंसेप्ट समझेंगे, और ताकि हमारा जो एग्जांपल से हमारा कंसेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले 3.2 का कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम इसका कंसेप्ट पर जो एग्जांपल है उसमें एग्जांपल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, आव्यूह में संक्रियाएं आता है। यानी चैप्टर नंबर अगर 3.2 देखें तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 3 में आव्यूह में संक्रियाएं। तो देखिए संक्रियाएं क्या होती है, तो संक्रियाएं यह होती है कि, तो संक्रियाएं मतलब क्या होता है, जोड़ घटाना गुणा भागा, यही होता है संक्रियाएं होती है। तो देखिए आव्यूह में संक्रियाएं बोलिया है, तो यानी आव्यूह को जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा, जो भी करना है। यानी संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाना गुणा और भाग होता है। तो आव्यूह में बोला है, यानी आव्यूह में जोड़ा घटाया गुणा भागा जो भी किया जाएगा, यानी आव्यूह में ही किया जाएगा। तो यहाँ इससे पहले हम आव्यूह पढ़ चुके हैं क्या है, और आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, कैसे गुणा किया जाएगा, और कैसे किसी संख्या से उसमें आव्यूह में गुणा किया जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले आव्यूह में संक्रियाएं। तो संक्रियाएं का मतलब क्या होता है ये लिख लेते हैं यहाँ पर। संक्रियाएं क्या हो जाएगा, संक्रियाएं का मतलब जोड़ क्या हो जाएगा, जोड़ घटाना, और क्या हो जाएगा, गुणा और किसी अदिश से गुणा, किसी अदिश संख्या से गुणा। उससे ही हमारा क्या होता है, किसी अधिक संख्या से गुणा करो तो वही क्या होता है, हमारा संक्रियाएं होती है। तब देखिए, किसी जोड़ करो, घटाना करो, गुणा करो किसी अधिक से, यानी किसी एक संख्या से आव्यूह में गुणा करो, तो वो भी हमारा क्या होता है, आव्यूह में संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जोड़ या घटाना। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आव्यूह में जोड़ या घटाना। तो क्या पढ़ेंगे, आव्यूह में जोड़। चलिए आव्यूह में जोड़, हम आव्यूह को कैसे जोड़ेंगे, तो मान लीजिए हम एग्जांपल से पहले समझेंगे कि आव्यूह को कैसे जोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कब आव्यूह का जोड़ संभव है। तो पहले हम ये लिख देते हैं कि यदि दो आव्यूह का जोड़, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, दो या तीन या चार, यानी दो से अधिक आव्यूह या दो आव्यूहों का हम नॉर्मल लेकर चलते हैं, क्या, दो आव्यूहों का जोड़, यह कब संभव है। तो लिख देते हैं यहाँ पर दो आव्यूहों का जोड़, यहाँ पर लिखते हैं दो आव्यूहों का जोड़ कब संभव है, जब दोनों आव्यूह का कोटि क्या हो, कोटि समान हो। ये कोटि आप पढ़ चुके हैं। कोटि क्या होती है कि हम आव्यूह और स्तंभ को गुणनफल के रूप में लिखते हैं, उदाई हमारा क्या होती है, कोटि होती है। यानी दो आव्यूहों का जोड़ या घटाना, जोड़ भी इसी तरह होता है और घटाना भी इस तरह होता है। तो इसी प्रकार क्या हो जाए, दो आव्यूहों का जोड़ तब संभव है जब दोनों आव्यूह के कोटि क्या हो, समान हो। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। तो हम एक एग्जांपल ए ले रहे हैं, ए बराबर क्या लेंगे, 0, 3, 2 और 1, अपने से कुछ भी मान सकते हैं। तब बी बराबर 3, 2, 1 और 5, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है एक, और इसको क्या करना है, हमें
अवयवों में दो जोड़ना है इसको, तब जोड़ना है तो कैसे हम जोड़ेंगे। देखिए ये किस कोटि का है, यानी दो, यानी क्या है, एक पंक्ति और एक पंक्ति, यानी दो पंक्ति और दो स्तंभ वाला है, यानी 2 इंटू 2 वाला है। ये भी क्या है 2 इंटू 2, यानी दो पंक्ति और दो स्तंभ वाला है। देखिए इसमें कोटि क्या है 2 इंटू 2 और ये भी 2 इंटू 2, यानी इसमें कोटि क्या है समान है, तो हमें इसको दोनों अवयव को हम जोड़ सकते हैं। अब जोड़ेंगे कैसे, ये ट्विस्ट है, तो चलिए यहाँ पर हम जोड़ते हैं। क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर, पहले हम a लिख लेते हैं 0 3 2 1 और इसको लिख लेंगे प्लस 3 2 1 5। ये हमारा क्या है, ये हमारा a प्लस बी के हम रूप में लिख लिए। अब जोड़ेंगे कैसे देखिए, यानी पहला अवयव का पहले पंक्ति और पहले स्तंभ, पहले और पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव और दूसरे अवयव के पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को ही जोड़ते हैं। यानी देखिए ये पहला अवयव है और ये क्या है दूसरा अवयव है, यानी पहले अवयव के पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव क्या है 0 और दूसरे अवयव के पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव क्या है 3 है, यानी 0 प्लस 3 हम 3 करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 0 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा 3, यानी 3 आ गया। अब क्या करेंगे, ये क्या है हमारा दूसरा, पहला पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है, यानी पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ के अवयव, इसमें भी पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ के अवयव क्या है 1, यानी 2 और 1, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, यानी क्या करेंगे 3 कर देंगे। अब उसी प्रकार ये नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा दूसरा पंक्ति है और ये क्या है पहला स्तंभ है, यानी दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ के अवयव 3, इसमें भी दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ के अवयव 2, यानी 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार ये क्या है हमारा दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसमें भी दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्या हो 5 और इसमें 1, यानी 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा 6। तो हम ये दोनों अवयव दिया है, इस दोनों अवयव को हम यहाँ पर ऐड कर लिए, क्या हो जाएगा 3 3 5 और 6 आ गया। ये दोनों अवयव, इस 2 इंटू 2 कोटि का अवयव और ये भी 2 इंटू 2 कोटि का अवयव और ये भी बना 2 इंटू 2 कोटि का अवयव। तो यहाँ पर हम दोनों अवयवों को क्या कर लिए ऐड कर लिए। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मान लेते हैं यहाँ पर c बराबर 1 मानते हैं, यानी यहाँ पर 2, यहाँ पर हमारा क्या था ये फर्स्ट था, यहाँ पर हम 2 ले रहे हैं। c बराबर मान लेंगे c बराबर 2 3 4, अगर अब अलग कोटि का मानते हैं ये कहा -1 0 3 0 0 2, यह हमारा एक अवयव है और यहाँ पर क्या मानते हैं d बराबर क्या मान लेंगे 4 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 2, यहाँ पर एक अवयव हो गया। अब देखिए इसको अलग बढ़ा लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 0 और 0, ये हमारा एक अवयव है। देखिए ये 3 इंटू 3 कोटि का है, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 कोटि का, यानी 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो 3 इंटू 3 कोटि का है और ये इसमें भी क्या है, यह भी 3 इंटू 3 कोटि का है। अब देखिए इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, अब दोनों को हमें जोड़ना है, तो चलिए हम यहाँ पर दोनों को जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे c प्लस डी लिखेंगे, क्या हो जाएगा c प्लस डी हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम बना लेते हैं, तब ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये पहला पंक्ति है, यानी ये पहला पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है, तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ क्या हो 2, तो इसमें भी इसी प्रकार करेंगे। पहला यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर एक बार ये लिख लेंगे 2 3 4 2 3 4 -1 0 3 -1 0 3 और क्या हो जाएगा आगे 0 0 2 0 0 2, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या आएगा 4 2 1 4 2 1 और 2 3 2 2 3 2 और 2 0 0 2 0 0, इस प्रकार हमें c प्लस डी के रूप में हम लिख लिए। अब c प्लस डी हमारा क्या आएगा, तो चलिए हम देखते हैं। ये क्या है हमारा पहला स्तंभ है और ये क्या है पहला पंक्ति है, यानी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव 2, इसमें भी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव 4, यानी 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, ये हमारा पहला पंक्ति है और दूसरा स्तंभ, तो -1, ये भी पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ 2, -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इसमें पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ 2, 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद ये पहला पंक्ति है 3, अब 3 को लेंगे ना, तो ये पहला पंक्ति और ये क्या है दूसरा स्तंभ है, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्या है 3, इसमें भी पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ 2, यानी 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरा स्तंभ है और ये क्या है दूसरा पंक्ति है, दूसरा स्तंभ और दूसरा पंक्ति 0, इसमें भी दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ 3, 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, हमारा दूसरा पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसमें भी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 0, तो 0 + 0 0। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये हमारा तीसरा पंक्ति हो जाएगी, पहला स्तंभ हो जाएगा यानी 4 आएगा। इसमें भी तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ 2 1 आएगा, यानी 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी ऐड करना है तो 4 और 1 5 ही होता है। उसके बाद आएगा तीसरा पंक्ति और क्या हो जाएगा, दूसरा स्तंभ लेंगे, तो तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ 3, इसमें भी तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 2, यानी 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद ये तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, यह भी तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 0, यानी इसमें 2 और 0 है, तो 2 + 0 क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, C + D भी हमारा आ गया। C + D बराबर 6 5 5 1 3 5 2 0 2, यानी ये तो हमारा हो गया। जब क्या था हमारा, यह दो अवयव जोड़ संभव कब है, जब दोनों अवयवों की कोटि समान है। देखिए इसकी भी कोटि समान है और इसकी भी कोटि समान है, यानी कोटि अगर समान है, मान लेते हैं कोटि अलग अलग हो गई तो क्या हमारा जोड़ संभव है, तो मान लेते हैं अलग अलग कोटि वाला। थर्ड नंबर एग्जाम्पल अगर ले तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर मान लेते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा 2 3 4 4 5 2, ये हमारा हो गया, ए हो गया। यहाँ पर हम बी ले लेते हैं, यहाँ पर ले लें, चलिए यहाँ पर लेते हैं। बी बराबर क्या हो जाएगा हमें 2 3 4 5 1 0, यह हमारा क्या है, ये हमारा ए है और ये क्या है, बी है। यानी देखिए ये किस कोटि का है, यानी इसमें पंक्ति क्या है, 3 है, यानी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो 3 × 2 कोटि का है। और ये क्या है, ये 3 एक पंक्ति और एक पंक्ति, 2 पंक्ति है और इसमें क्या है, 3 स्तंभ है, यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ को कैसे लिखते हैं, 2 × 3, 2 × 3 लिखते हैं। यस, चलिए इसको 2 × 3 लिख लेंगे। तो 2 × 3 पंक्ति क्या है, इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, यानी 2 × 3 क्या है, अब कोटि का यह है क्या है, अवयव। देखिए इसमें क्या है, कोटि क्या है, इसमें कोटि 3 × 2 है और इसमें कोटि 2 × 3 है। तो देखिए इसकी कोटि अलग है, इसकी कोटि अलग है, तो हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। अगर जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ा क्यों नहीं हो पाएगा, देखिए इसमें अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ 2, यानी 2 जो हम 4 कर सकते हैं, यहाँ पर तो हो जाएगा। उसके आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये भी पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ 3 हो जाएगा, 4 + 3 यानी 7, यहाँ पर तो संभव है। उसके बाद जाएंगे तो ये क्या है हमारा, दूसरा पंक्ति तक ही है, और ये इसमें जाएंगे तो 3, यानी पहला पंक्ति और ये भी पहला पंक्ति। उसके बाद जाएंगे तो ये दूसरा स्तंभ ही है और इसमें क्या है, तीसरा स्तंभ है, तो इसमें तीसरा स्तंभ तो है नहीं, इसलिए हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें स्तंभ अलग हो गया और इसमें पंक्ति अलग हो गई, इसलिए हमारा ये क्या है, कोटि अलग अलग है। तो दोनों कोटि अलग अलग है तो हम ए और बी को जोड़ नहीं सकते हैं। क्या लिखेंगे, अतः ए और बी का जोड़, ए और बी का जोड़ संभव नहीं है। यहाँ पर तो समझ गए हम, ए और बी का जोड़ संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी कोटि क्या है, अलग है। क्योंकि लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसकी कोटि अलग है, इसलिए इसका क्या है, जोड़ संभव नहीं है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब उसके बाद चलेंगे, देखिए जोड़ तो हम सीख गए कि जोड़ेंगे कैसे, 2 अवयव को कैसे जोड़ेंगे। उसके बाद आएगा जोड़ के गुणधर्म आएंगे। कुछ गुणधर्म है, जो मैथमेटिशियन है वो गुणधर्म दिए, तो उस गुणधर्म को भी हम समझ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमें कोटि के यानी 2 अवयवों के जोड़ के गुणधर्म, यानी जोड़ के गुणधर्म। तो अगर जोड़ के गुणधर्म में देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ एड ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, जोड़ के गुणधर्म। तो जोड़ के गुणधर्म क्या हो जाएंगे, पहले आता है क्रम विनिमय का नियम आता है, ये तो आप पढ़े ही होंगे। क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, क्रम विनिमय का नियम, ये पहला है क्रम विनिमय का नियम। देखेंगे तो क्रम विनिमय का नियम क्या आता है, a + b, यानी 2 अवयव दिया है, ए और बी, ए और बी अवयव क्या है, अवयव है, ए और बी अवयव
हैं। अगर ए और बी अभिव्य है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होना चाहिए। ये क्रम भैया ने बताया, क्रम विनिमय ने क्या नियम दिया कि अगर दो अभिव्य ए और बी है तो उसका ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो ये तो संभव ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए है ये है और बी है ये, यानी ए प्लस बी हम जोड़े तो क्या आया हमारा, ए प्लस बी इतना आया, और बी प्लस ए जोड़ेगे तो उतना ही तो आएगा, क्योंकि बी प्लस ए यानी ये जोड़ेगे 3 और 2, 3 और 0 क्या जोड़ोगे, 3 ही आएगा, 3 आएगा। ये 1 और 2 जोड़ोगे तो 3 ही आएगा, 3 आएगा। 2 प्लस 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा, तो 5, और यहाँ पर 5 प्लस 1 जोड़ोगे तो 6। यानी ए प्लस बी करो या बी प्लस करो, ये दोनों क्या है हमारा बराबर ही आने वाले हैं। तो यही क्रम विनिमय का नियम है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो ये सच में संभव भी होता है, यहाँ से एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हैं इसको। ये तो समझ गए। अब दूसरे का आते हैं, दूसरे आते हैं साहचर्य, साहचर्य का नियम। देखिए साहचर्य का नियम क्या है हमारा, तो साहचर्य का नियम बोलता है कि अगर ए प्लस बी कर रहे हो तब बी प्लस सी करो, यानी ए प्लस बी प्लस सी करो। उसके बाद आता है 3 अभिव्य इसमें है, तो 3 अभिव्य है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है ए। अब उसके बाद क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी करो, यानी बी प्लस सी करो। उसके पहले इसमें क्या है, पहले ए प्लस बी करना है, उसके बाद सी करना है। जो इसका ए प्लस बी का मान आएगा उसमें क्या करना है, सी जोड़ना है। और इसमें क्या करना है, पहले बी और सी जोड़ लो, उसके बाद जो मान आएगा उसमें ए जोड़ लो, तो उसका मान क्या आएगा, बराबर ही आएगा। ये अब एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि 3 अभिव्य हुए, तीनों अभिव्य को अगर जोड़ोगे तो मान तो सेम ही ना आएगा। ये तो कोई और बात वाली ये थी नहीं है कि अगर ना या इसको आप नहीं समझ सकते हैं। ये देखिए बहुत आसान है। अगर देखिए 2 अभिव्य है तो दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों बराबर ही है। तो जब ये दोनों बराबर ही है तो ए प्लस बी और बी प्लस ए, यानी बी प्लस ए यहाँ पर लिख सकते हो। यानी क्या हो गया, ये बराबर ये आएगा। ये हमारा क्या दिया, साहचर्य ने दिया कि अगर 3 अभिव्य है तो उसका ए प्लस बी और प्लस सी और बराबर ए प्लस, यानी बी प्लस सी में ए जोड़ोगे तो भी हमारा क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। अगर इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, समझ गए होंगे कि इसमें सी एग्जांपल देखकर आप देख सकते हो ये बराबर ही आते हैं। यहाँ तक आप समझ गए कि पहला नियम क्रम विनिमय ने दिया था, ये भी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है, और ये साहचर्य ने दिया था 3 अभिव्य के लिए। 3 अभिव्य के लिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस क्वेश्चन में बी प्लस सी बराबर होते हैं। तो ये हमारा क्या है, पहला और दूसरा ये नियम है, यानी यही गुणधर्म है। 2 अभिव्य के जोड़ के लिए गुणधर्म 2 है। अब उसके बाद ये तो जोड़ वाला समाप्त हो गया, यहाँ पर जोड़ वाला हो गया। उसके बाद अब देखेंगे घटाना वाला, उसके बाद गुणा वाला। देखिए हमारा जोड़ वाला तो यहाँ पर समाप्त हो गया। अब जोड़ वाला तो आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे जोड़ते हैं, और जोड़ वाले के गुणधर्म क्या है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है, और साहचर्य का नियम क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा क्या है, 2 गुणधर्म है। अगर थोड़ा सा भी आपको इसमें डाउट बचता है तो आप जब एग्जाम्पल करने जाओगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। आई होप यहाँ तक आप प्लस वाला समझ गए होंगे। अब चलते हैं माइनस वाली संक्रियाएं। देखिए हमारा क्या है, 2 अभिव्यों का घटाना। तब 2 अभिव्यों का घटाना कैसे होगा, यानी घटाना भी जैसे जोड़ हुआ वैसे ही घटाना भी होगा। तो घटाना भी वही लागू होगा। इसमें क्या नियम लागू होगा कि दोनों अभिव्यों की कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी दोनों अभिव्यों की कोटि समान होनी चाहिए। दोनों अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए। जब दोनों अवयवों की कोटि समान होगी तभी हमारा क्या होगा, 2 अवयव का घटाना हो पाएगा, अन्यथा हमारा जो घटाना है वो फाल्स हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा, घटाना नहीं हो पाएगा। तो दोनों अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, 2 अवयवों का घटाना होगा। तभी हमारा तभी 2 अवयवों का घटाना क्या है, घटाना संभव है। इस प्रकार है। अब चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं a बराबर हमारा क्या है, a बराबर -2 3 और 1 और 0 लेते हैं। उसके बाद लेते हैं b बराबर लेंगे 1 2 0 और 3। ये हमारा b है और ये a है। तब मान लेते हैं a माइनस b अगर करेंगे तो ये बराबर क्या है, -2, ये क्या है 1 लेते हैं, -1 3 0 और ये क्या है हमारा -1 2 0 और 3 है। यानी a माइनस b बराबर इस प्रकार हम लिख लिए।
देखिए जैसे जोड़ किए हैं वैसे ही इसको घटाना भी करेंगे। तो घटाना कैसे करेंगे, ये भी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ यानी -2, तो ये भी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ 1 यानी -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 करेंगे तो -3 हो गया। क्योंकि यह क्या है, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ -2, पहला पंक्ति पहला स्तंभ 1 यानी -1, तो -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब ये क्या है, पहला पंक्ति है -1 और ये क्या है, पहला यानी दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 2, -1 और ये माइनस यहाँ पर तो आएगा ही ना, क्योंकि यह माइनस के रूप में है, क्या हो जाएगा, -2 यानी -1 -2 क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा, ये क्या है, पहला पंक्ति 3 है और दूसरा स्तंभ है, तो ये भी पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ 0, तो -3 यानी +3 और -0 क्या हो जाएगा, +3 होगा यानी +3 हो गया। और ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, दूसरा पंक्ति है और ये क्या है, दूसरा स्तंभ है, तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 यानी 0 और -3 क्या आएगा, -3 आएगा यानी -3 आ गया। तब देखिए -3 3 -3 और -3, ये हमारा क्या आ गया, 2 × 2 कोटि का अवयव आ गया, क्योंकि ये क्या है हमारा 2 × 2 कोटि का अवयव था, ये भी 2 × 2, तो हमारा क्या आएगा, 2 × 2 कोटि का अवयव आ गया। क्योंकि हमारा क्या है, दोनों अवयव का कोटि क्या है, समान है, तभी हम इसको क्या कर दिए, घटा पाए। अगर कोटि समान नहीं होती हम इसको घटा नहीं पाते। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब क्या है हमारा, c बराबर मान लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल में c बराबर मान लेते हैं 3 4 5 2 1 और 3 है, इस प्रकार हमारे। और d बराबर क्या है हमारा, d बराबर है 5 0 1 5 2 3, ये हमारा d बराबर है। यानी देखिए इसकी कोटि क्या है, यानी 3 पंक्ति है और 2 क्या है, स्तंभ है, यानी 3 × 2, इसमें भी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो 3 × 2, ये देखिए इसकी कोटि क्या है, दोनों की समान है। कोटि जब समान होगी तभी हम घटाना कर सकते हैं, यानी c - d को हम कर सकते हैं। तो c - d बराबर क्या आता है हमारा, 3 में से 5 घटाएंगे, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ 3, इसमें पहला पंक्ति पहला स्तंभ 3 - 5 क्या हो जाएगा, 3 - 5 यानी लिखिए 3 - 5 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 5, तो 2 - 5 क्या हो जाएगा, 2 माइनस यहाँ पर न होगा, 2 - 5 होगा, क्योंकि यह क्या है हमारा दूसरा पहला पंक्ति है यानी दूसरा स्तंभ है, तो इसमें भी पहला पंक्ति है, ये दूसरा स्तंभ है, तो दूसरा स्तंभ के रूप में लिखना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो गया हमारा दूसरा स्तंभ हो गया। उसके बाद लिखेंगे, तो ये क्या है हमारा पहला पंक्ति है यानी दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 0 यानी 4 - 0, तो क्या करना पड़ेगा, 4 - 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ आ रहा है। उसके बाद क्या है, दूसरा पंक्ति पहला दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 यानी 1 - 2, तो 1 - 2 करेंगे तो 1 - 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ 1 यानी 5 - 1, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा, 5 - 1 हो गया। और उसके बाद तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 - 3, तो 3 - 3 यहाँ पर इस प्रकार हम लिख लिए। उसके बाद एक स्टेप और लिखेंगे, तो 3 में से 5 जाएगा -2, यहाँ पर 4 में से 0 जाएगा 4, और 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 में से 5 जाएगा -3, 1 में से -2 जाएगा क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा c - d का मान यहाँ पर आ गया। यहाँ पर तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि क्या है हमारा, दो अवयवों का घटाना हम आसानी से यहाँ पर समझ जाते हैं। जैसे हम जोड़ किए हैं वैसे ही घटाना किए हैं, बस जोड़ के स्थान पर घटाना लिख दिए हैं। तो घटाना और जोड़ कैसे होता है, प्रत्येक अवयव की तुलना प्रत्येक अवयव से की जाती है, ना कि हम देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा पहला पंक्ति, देखिए यहाँ समझते हैं, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव 3 है, तो इसमें हम पहला पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव 5 से नहीं घटा सकते हैं। क्यों, यह नियम होता है कि अवयव में हम कैसे घटा या जोड़ सकते हैं, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के अवयव को ही पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के अवयव से ही हम घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यह हमारा घटाना और जोड़ का नियम होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि दो अवयवों को हम कैसे घटा सकते हैं, तो समझ में आ भी गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं कि अगर कोई अवयव दिया है तो हम उसमें देखिए यहाँ पर एक और समझ लेते हैं कि कब घटाना नहीं होगा। यानी हम एक एग्जाम्पल थर्ड नंबर समझ लेते हैं। यानी a बराबर हम क्या दिया है, 2 3 1 4 दिया है। उसके बाद हमारा क्या है, b बराबर 3 2 4 5 1 3 है। यहाँ पर क्या है
1 और 3। देखिए 21 कोटि का है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो 2 इंटू 2 कोटि का है, और ये क्या है 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। देखिए इसकी कोटि क्या है 2 इंटू 2 है, इसकी कोटि 3 इंटू 2 है, यानी कोटि अलग अलग है, तो हम इसको घटा या जोड़ नहीं सकते। यहाँ पर घटाना संभव नहीं है, घटाना संभव नहीं है। यहाँ तक समझ गए होंगे क्यों घटाना संभव नहीं है, क्योंकि कोटि क्या है अलग अलग है। अब क्या आएगा हमारा, मान लीजिए कोई अभिव्यक्ति दिया है, उसमें किसी संख्या से हमें गुणा करना है, यानी जब किसी संख्या से गुणा करना होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम अदिश बोलते हैं, यानी किसी संख्या में अदिश से गुणा करो। तो चलिए हम किसी संख्या में क्या करेंगे, अदिश से गुणा कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, किसी यहाँ पर एक क्या है टॉपिक अलग है, तो किसी अवयव में एक अदिश से गुणन, तो एक अदिश से गुणन। तो जब एक अदिश बोला है, यानी अदिश क्या है, हमारी एक संख्या ही है, क्या है एक संख्या, यानी 1 2 3 100 500 2000, ये क्या है हमारी एक अदिश संख्या ही है, क्योंकि अदिश में क्या होता है केवल परिणाम होता है। तो 2 3 5 ये क्या है हमारा परिणाम ही है, ना इसमें दिशा है, दिशा वही अदिश में क्या होता है दिशा नहीं होती, यानी केवल परिणाम होता है। तो हमारा 2 3 क्या है, ये केवल परिणाम है, इसमें तो दिशा कहीं है नहीं। ये क्या है हमारा 2 और 3 से हम मान लीजिए -5 -3 -4 से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई अदिश क्या दिया है अवयव दिया है, उसमें गुणा और भाग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं गुणा। क्या हो जाएगा, मान लेते हैं एक अवयव ए बराबर मान लेते हैं, हम एक अवयव मानकर चलते हैं, अपने से एग्जाम्पल से हमें अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो ये बराबर क्या है 5 2 3 4 1 5 है। ये हमारा क्या दिया है अवयव, किस कोटि का है, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो 3 इंटू 2 कोटि का है। हमें मान ज्ञात करना है, किसका मान लेते हैं हम, मान ज्ञात करना है 5a का मान ज्ञात करना है। उसके बाद क्या ज्ञात करना है 1/2 का मान ज्ञात करना है, 1/2a का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो, या क्या ज्ञात करो 5a का मान ज्ञात करो। उसके बाद 1/2a का मान ज्ञात करो, उसके बाद -5a का मान ज्ञात करो, उसके बाद -1/2a का मान ज्ञात करो, यानी इन सब का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इन सब से हम इसमें गुणा करेंगे और इसका मान आसानी से ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 5a का मान ज्ञात करते हैं। तो 5a बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी यहाँ पर 5 लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a का मान क्या है 5 2 3 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, यानी क्या है a का मान ये है, और ये 5 से हमें गुणा करना है। तो चलिए गुणा कैसे करते हैं, अगर कोई भी अवयव दिया हो उसमें किसी अदिश संख्या से गुणा करना हो तो हम प्रत्येक अवयव में गुणा करते हैं, ना कि केवल एक अवयव में, केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ में नहीं करते हैं। क्या करते हैं उसमें प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में गुणा करते हैं। अगर एक पंक्ति में कर दिए तो हमारा क्या हो जाता है वो दूसरा हो जाता है, यानी सारणिक में हम आगे पढ़ेंगे कि हमें सारणिक में किसी संख्या से गुणा कैसे होती है। हम यहाँ तक अभी क्या पढ़ेंगे अवयव ही केवल पढ़ेंगे। देखिए अवयव क्या है हमारा, अवयव में किसी अगर अधिक संख्या से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमें प्रत्येक अवयव में गुणा करना पड़ेगा आपको। तो प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25, 5 चौके क्या हो जाएगा 20, यहाँ पर 5 दूनी के 10, यहाँ पर 5 एकम 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, यहाँ पर 25। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 25 20 10 5 15 और 25, ये हमारा क्या हो गया 5a का अवयव ये हो गया। यानी जब किसी अवयव में गुणा करना हो किसी संख्या से तो हम प्रत्येक अवयव में गुणा करते हैं। ये देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं इसमें किसी एक अवयव में ही गुणा कर देते हैं, यानी किसी एक अवयव में गुणा कर पंक्ति में गुणा कर देंगे या किसी एक स्तंभ में गुणा कर देंगे, तो वो हमारा क्या होता है गलत होता है। वो सारणी का नियम होता है ना कि अवयव का नियम। तो अवयव का नियम क्या होता है कि अवयव में किसी संख्या से गुणा करना हो तो प्रत्येक अवयव में ही गुणा करना पड़ेगा आपको। तो हमारा 1/2 अब a का मान निकाल लेते हैं। 1/2 a बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू a का मान क्या दिया है 5 2 3 4 1 5, क्या है 3 इंटू 2 कोटि का है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, मैं देखिए गुणा करेंगे तो 5 में 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 इंटू 4 तो 4/2, तो 4/2 यानी 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 2। उसके बाद क्या है 1/2 इंटू 2 तो 2/2 यानी 1,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 इंटू 1, तो 1/2 ही होगा क्योंकि 1/2 में 1 से गुणा करेंगे तो 1/2 ही आएगा। उसके बाद क्या है 1/2 इंटू 3, क्योंकि यहाँ तक हो गया, अब इसमें आएंगे इस अवयव में, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये तो समझ गए होंगे 3/2 होगा, क्योंकि 1/2 इंटू 3 यानी 3/2 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 इंटू 5, तो 1/2 इंटू 5 यानी 5/2, तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। यानी हमारा 1/2 a का मान यहाँ पर ये आ गया। उसी प्रकार हम -5a और -1/2a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा -5a का मान, बस ये 5a का मान यहाँ पर आया है, बस माइनस लगाना है, तो सभी में क्या लगा दो माइनस लगा दो, हमारा क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा, यानी -5a का मान हो जाएगा। और उसी प्रकार -1/2a का मान निकालना है, तो जब 1/2a का मान यहाँ पर निकाले हैं तो केवल सब में क्या लगा दो माइनस लगा दो, हमारा क्या हो जाएगा ये -1/2a का मान हो जाएगा। ये क्या है कौन सी कोटि है 3 इंटू 2 की कोटि, ये भी 3 इंटू 2 की कोटि। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे यहाँ तक किसी अवयव में एक अधिक संख्या से गुणा हम कैसे करते हैं। तो इसको अब अवयव में ये दूसरी संक्रिया थी, और ये क्या है हमारा तीसरी संक्रिया है। पहला संक्रिया है जोड़, दूसरा संक्रिया है घटाना, तीसरी संख्या है किसी अवयव में एक अधिक संख्या से गुणा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इसको भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है गुणा करना, किसी अवयव में हम कैसे गुणा करते हैं